तो मेरा हमेशा मानना है कि योग जीवन की पद्धति है जीने की। साइंस क्या कहती है, यदि हम अपनी नेक को या अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, उसमें ताकत लानी है, तो हमें अपराइट बैठना है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हमने अपने हाथ को इस तरह से रखा अपने उसके पैरों के बगल में और ये स्ट्रेच किया, हमने कान के ऊपर इस तरह हाथ रखा, लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करा और होल्ड किया काउंटिंग 20। किसी भी इंडिविजुअल को, जो साइंस कहती है, हर 40 मिनट्स के बाद अपनी आइज़ को 100 टाइम ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक कैसे करना है, देखिए 100 टाइम ऐसे खोला बंद किया, 100 टाइम खोला बंद किया। पहली क्रिया क्या है कि आपने ईयर्स को ऐसे बंद करना है, 30 सेकेंड बंद किया खोला, बंद किया खोला, पहली क्रिया। नमस्कार। आज इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर आज हम बात करने जा रहे हैं योग के उस रूप की जो सिर्फ एक आसन नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली है। और हमारे साथ हैं योग गुरु सुनील सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से योग आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से तो दूर रखता ही है, आपको फिट भी बहुत तेज रखता है। और सबसे मज़ेदार मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, सुनील सिंह जी को, योग गुरु जी को मैं पिछले 25 सालों से जानती हूँ। कुछ नहीं बदला है। अभी मैं देख रही थी, मुझे लगा कि ये 25 साल पहले वाले ही योग गुरु जी हैं, बस उन्होंने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली है। तो योग की ये ताकत है कि आप जैसे हैं जन्मों जन्मांतर तक वैसे ही दिखते रहते हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर आपका। आप योग गुरु ही मैं आपको बोलूँगी, सुनील सर तो मैं आपको, ये सुनील सिंह जी आप हैं, ये तो मैंने अपने दर्शकों के लिए नाम ले लिया है। इस बार का योग थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। और जब एनवायरनमेंट की बात होती है और एनवायरनमेंट से हमारे हेल्थ को जोड़ा जाता है, इसे किस तरह से हम देखेंगे। और आज योग गुरु के साथ पूरी टीम आई है जो आपको आसन भी बताएगी। तो इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि वन अर्थ वन हेल्थ की जब बात करेंगे तो आपने कोई एक स्पेशल आसन बनाया है क्या कि हाँ इस तरह का योग किया जाएगा और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, शरीर का एनवायरनमेंट भी और देश का भी एनवायरनमेंट। सबसे पहले पूजा जी, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और जो आपने ये थीम बोली, बहुत शानदार थीम है। इस थीम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए योग, पहले आपको ये जानना होगा कि योग कैसे हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मदद करता है। यदि हम शारीरिक मानसिक रूप से सबल हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या होता है, समाज के प्रति अपने योगदान को बढ़ाते हैं। तो आपने कहा कि कैसे हम पूरे समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। तो मेरा हमेशा मानना है कि योग जीवन की पद्धति है जीने की। यदि आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके अंदर मूलभूत बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि जो भी व्यक्ति योग करता है, देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो ये जान जाता है कि मेरा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए धरती में आया हूँ और मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। और मेरा स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार होता है या मेरा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि जनमानस को वो सारी चीज़ें बताई जाएं जिससे एक व्यक्ति 8 साल से 100 साल का व्यक्ति इन अभ्यासों के माध्यम से अपने आप को तंदुरुस्त रख सके और आजीवन निरोगी रह सके। भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हम नोएडा जैसे शहर में बैठे हैं और जो दिल्ली एनसीआर में आ रहा है, लेकिन हम जितने भी लोग, मुझे लगता है 90% लोग वो देख रहे हैं हमें जो ऑफिस में काम करते हैं। और हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो 8 घंटे से लेके 12 घंटे 14 घंटे तक है। हम लगातार कुर्सी पे बैठे हुए और हमारा पोस्चर ऐसे होता जा रहा है। मैं खुद भी आपसे बात करते हुए खुद को तन स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो कमर दर्द हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है ऑफिस वर्किंग लोगों की। उसके लिए कोई ऐसा आसन बताइए जो कि हमारे दर्शक देखें। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, ऐसा आसन बताइएगा कि हम लोग जब ऑफिस में बैठे हों तो हम लोग उस वहाँ पे भी कर सकें और उससे निरोग रह सकें। पूजा जी, सबसे पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, जब हम निरंतर एक पॉस्चर में बैठ के स्लाउच पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी जो 33 वर्टिब्राज होती है उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। और आप निरंतर बैठी रहेंगी तो क्या होगा, धीरे 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 आपका जो पॉस्चर है वो स्लाउच या हंच हो जाता है। जब वो स्लाउच और हंच हो जाता है तो कंप्रेशन होता है, जितनी हमारे आसपास की वेन्स होती हैं उन पे दबाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप पेन होता है और पॉस्चर आपका धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत देखा गया है, जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं।
तो आपको मैं पहला अभ्यास जो बताऊंगा वो ऑफिस में सिंपल बैठे हुए आप कैसे कर सकती हैं। फिर हम दूसरा अभ्यास बताएंगे जो भुजंग आसन होता है योग का, वो कैसे किया जाता है, लेकिन सरल अभ्यास पहले बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमारे दोनों पैरों के तलवे आप सभी लोग मिला लीजिए, हमारे साथ करेंगे। दोनों पैरों के तलवे देखिए मिला लीजिए, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। और अपने दोनों हाथ को इस तरह से हम पीछे की ओर रख लेंगे और अपने चेस्ट को बाहर की ओर निकालेंगे, अपनी गर्दन को बेंड कर लेंगे और कुछ देर इस अवस्था में रुके रहेंगे। तो जब हमने शुरुआत में 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आ गए, फिर स्ट्रेच किया अपने चेस्ट को और गर्दन को बेंड करा और इस तरीके से रुके रहेंगे। आप लोग थोड़ा देर तक रुकिएगा। जब आप इस तरह से रुकते हैं, इनिशियली आप क्या करेंगे, 10 सेकंड से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आप 1 मिनट तक लेके जाएंगे। वो देखिए कितना अच्छा उसमें स्ट्रेच आ रहा है हमारी लोअर बैक में, हमारे अपर बैक में, शोल्डर में, नेक में। वो देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। जब हम दोनों पैरों को मिला के रखते हैं तलवे, तो हमारा पैल्विक रीजन जो होता है और हमारी लोअर बैक जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है, उसमें ताकत आती है। वापस आ जाइए, उसमें ताकत होती है। ये जब भी आप करती हैं, आपको ऑफिस में बैठी हैं, आप इसको अभ्यास करेंगे। बहुत सरल अभ्यास है। नहीं, लेकिन ऑफिस में तो हम चेयर पे होंगे। नहीं, अगर आप चाहती हैं चेयर में, क्या अभी हमारे पास चेयर नहीं, तो सेम प्रक्रिया, हम अपने पैर नीचे रहेंगे और चेयर के पीछे वाले पार्ट को हम पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास चेयर को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ऑफिस में स्पेस होता है, नीचे बैठ के किया जा सकता है। तो इसको शुरुआत में 30 सेकंड्स किया और धीरे धीरे समय निकालते आप इसको 2 से 3 मिनट ले जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है आपकी बॉडी को। तो जो हमारी अलाइनमेंट इस तरह से आगे की ओर खराब थी, उसको अपोजिट हम बार बार इस तरह से पीछे की ओर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो जो गैप बन जा रहा है धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपकी बैक स्ट्रेंथन हो जाएगी, मतलब उसमें ताकत आ जाएगी। अब दूसरा अभ्यास जो है वो ऑफिस में तो आप नहीं कर पाएंगी, घर में करेंगी, बट इसको भी आपको घर पे निरंतर करना होगा। सबसे पहले आप सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने में हम क्या करते हैं कि देखिए, पेट के बल इस तरह से लेट गए और हमारे दोनों हाथ हमारे कंधों के बराबर रहते हैं, दोनों पैर पीछे से मिले रहते हैं और हम क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हुए और अपनी बॉडी को पीछे की ओर बेंड करते हैं। यथासंभव ये कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों पैर पीछे की मिले रहेंगे, आंखें बंद, हमारा पूरा ध्यान श्वास के आने जाने पर केंद्रित रहता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये लोग 2 से 3 बार इसको करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारी मदद करता है। आप तीनों लोग एक बार करिए। लंबा गहरा सांस भरा, धीरे धीरे पूरे शरीर को पीछे की ओर स्ट्रेच किया, जितनी देर 5 से 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आए। वापस आ जाइए, दोनों पैर पीछे मिला के रखेंगे। फिर एक बार पुनः करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए। ये योग में कहलाता है भुजंग आसन। और धीरे धीरे वापस आ जाइए और विश्राम। अब मैं आपको उसका एडवांटेज बता सकता हूँ। जब भी हम योग का ये भुजंग आसन करते हैं तो आपने देखा होगा, जो सांप होता है, सांप का नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो हम भुजंग आसन की इस अवस्था में रहते हैं तो हमारी जितनी स्पाइन में स्ट्रेच आनी चाहिए उतनी आती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इम्पल्सेस नीचे से ब्रेन तक जाती हैं वहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होती। तो इसको आपको क्या करना है, शुरुआत में 10-10 सेकंड के 3-4 बार कर लीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक बार करिए और 2 बार इसको कर लीजिए। तो ये तो लोअर बैक, मिडिल बैक के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग सामान्य बैठ जाइए जी। ये बात हो गई हमारे स्पाइन की, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक। हम लोग लगातार कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे देखते देखते एक तो हमारी आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं और दूसरा हमें सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गर्दन भी जो है वो, मतलब जितने मैं अपने ऑफिस में लोगों को देखती हूँ या मैं देखती आ रही हूँ, थोड़ी देर बाद सभी ऐसे, मैं भी करती हुई नज़र आती हूँ, ऐसे करती नज़र आऊँगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले मैं बात ऑफिस वालों की कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही है। पूजा जी देखिए, नेक की अलाइनमेंट में क्या होता है कि जब हम निरंतर आगे की ओर झुक के बैठते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी आगे की जो मसल्स होती हैं वो कंप्रेस कर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा पॉस्चर जो होता है वो आगे स्लाउच हो जाता है और धीरे धीरे हमारे नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। साइंस क्या कहती है, यदि हम अपनी नेक को या अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, उसमें ताकत लानी है, तो हमें अपराइट बैठना है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हमने अपने हाथ को इस तरह से रखा अपने उसके पैरों के बगल में और ये स्ट्रेच किया, हमने कान के ऊपर इस तरह हाथ रखा, लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करा और होल्ड किया काउंटिंग 20। सभी लोग करें मेरे साथ, देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं काउंटिंग 20, आंखें बंद रखेंगे और इसी प्रकार से हम वापस आएंगे। दूसरी ओर से अपना हाथ रखा
और स्ट्रेच किया काउंटिंग 20। अब आप ये सोचोगे कि जो मैंने हाथ रखा हुआ है इस तरह से क्यों रखा हुआ है दूसरा हैंड, इससे क्या है पूरा खिंचाव जो है हमारे कंधों को मिल रहा है और हमारी नेक को मिल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1, इसको आप 30 सेकंड्स करेंगे, एक तरफ होल्ड करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे 1 मिनट करना शुरू कर देंगे, वापस आ जाइए। दूसरी क्रिया में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्रिया है। अभी तो आप रोज आगे बैठते हैं, अब आपने क्या करना है, लोअर लिप अपर लिप को टच करेगा, गर्दन बेंड कर लेंगे पीछे की और रुके रहेंगे 30 सेकंड। देख लीजिए सभी लोग कैसे करना है। ये हमने टच किया, अपनी गर्दन बेंड की और होल्ड किया 30 सेकंड, आंखें बंद रखिएगा। जब आप अपने लोअर लिप से अपने अपर लिप को टच करते हैं तो जो आपकी नेक की मसल्स हैं जो शॉर्ट हो गई थी वो स्ट्रेच होती हैं, और हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया तो हमारी नेक को स्ट्रेंथ मिल रही है, और जो वो गैप कम हो गया था वापस आप कर रही हैं, धीरे धीरे वो मिल रहा है। और जनरली हमारे नेक के जो मेजर मसल्स होती हैं ये वाली और ये वाली होती हैं, जब आप लोअर लिप से अपर लिप को टच करती हैं तो वहाँ पे भी खिंचाव आता है, डबल चिन की समस्या ख़त्म होती है। तो इसको भी आप वापस आ जाइए, इसको भी आप 30 सेकंड्स इनिशियली होल्ड करेंगी और धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद 2 मिनट तक ले जाएंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि हमारे पास समय नहीं होता। वाह क्या बात कही। लेकिन मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, उनको मैंने हॉस्पिटल के बेड्स पे बहुत लंबे लंबे दिनों तक देखा हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपने जीवन में 30 मिनट 24 घंटे में से नहीं निकाल सकती हैं तो मुझे लगता है कि अपने शरीर के प्रति आप अपराध कर रही हैं। जी। लेकिन ऑफिस से ही जुड़ा एक और सवाल है कि लगातार हम कंप्यूटर देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिर हम टीवी भी देखते हैं, और उसके बाद हमारा सबसे प्यारा साथी है मोबाइल। वो हमारे हाथों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और उसकी ब्लू लाइट्स जो निकल रही हैं वो हमारे आँखों को भी ख़राब कर रही हैं। आँखों के लिए, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता, आँखों के लिए कि वो कौन सा योग आसन है, क्या आँखों के लिए योग आसन हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं जिससे कि हम करें, वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं आपके सामने भी करूँगी, और वो मैं करना चाहती हूँ कि वो आँखें हमारी चश्मा हटे और हम। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे योग की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया होती है। किसी भी इंडिविजुअल को, जो साइंस कहती है, हर 40 मिनट्स के बाद अपनी आइज़ को 100 टाइम ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक कैसे करना है, देखिए 100 टाइम ऐसे खोला बंद किया, 100 टाइम खोला बंद किया, तेज तेज खोला बंद करते हैं। जब इससे क्या होगा, जब खोलेंगे और बंद करेंगे तो क्या होता है, हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स होते हैं, उनको बार बार खोलना बंद करने से जो हमारी आई ड्राई हो जाती हैं। आपको मालूम नहीं है, सबसे पहले आई की प्रॉब्लम होगी जब आपकी आइज़ ड्राई हो जाएंगी, सबसे पहले। तो आपने क्या किया, हर 1 आवर के बाद आपने मुझे लगता है 100 टाइम इस तरह से ब्लिंक करना बहुत मुश्किल नहीं है। पहली क्रिया ये। दूसरी क्रिया, मैं कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगा जिससे लोगों को, जो लोग इसको देख रहे हैं वो लाभान्वित हो। दूसरा आपने क्या करना है कि पामिंग कहते हैं योग में। पामिंग यानी अपने हाथ को अपने खूब ऐसे घर्षण किया। चलिए सभी लोग करेंगे, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। पामिंग करती हैं, ये भी करिए। खूब घर्षण किया और अपनी आइज़ के ऊपर रख के, और जो हाथों की बनी हुई हीट है उसको अपनी आइज़ को एब्जॉर्ब करने दिया। क्रिया नंबर 2, 2-3 बार और कर लीजिए। ये करके अच्छा, ऐसा करते समय आंखों में पानी भी बहुत आता है। बताता हूं मैं आपको वो क्यों होता है। आपने इस तरह से अपने हाथों का घर्षण किया और अपनी आइज़ के ऊपर रखा, तो हमारी आंख को सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो डार्कनेस, क्योंकि वो 24 आवर्स में 8 घंटे सोने के अलावा सिर्फ और सिर्फ वो रोशनी देख रही है। आप लगाइए, सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स जब आप सोते हैं तो वो रोशनी देख रही है। तो जब ये बड़ा सूदिंग होता है। पहली बात, साइंटिफिकली क्या है, जब हम हाथों को घर्षण करते हैं, हाथों से हीट जनरेट होती है, तो हमारे आइज़ के जो पीपल होते हैं उस पर जब ये हाथ इस तरह से रखते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। तो ये साइंस है। हमारे शरीर के जिस ऑर्गन में भी ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारे को वहाँ समस्या होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3 एक्सरसाइज क्या है जो बहुत अच्छी है, आपको जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इसको योग में शांभवी मुद्रा कहते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से देखना है और निरंतर आपको देखना है, और शुरुआत में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक देखना है। जैसे धीरे धीरे आपकी आंखों से पानी, आंखें बंद कर लीजिए। हालांकि मैं इस क्रिया को बहुत लंबा, बहुत देर तक करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आपने इसको शुरुआत में 30 सेकंड किया और धीरे धीरे आप समय बढ़ाते हुए इसको 2 मिनट तक ले जाइए। अगर आपको लगता है आपकी आइज़ से वाटर आ रहा है, आप आइज़ बंद करिए, फिर पुनः करिए, या आपको लगता है पेनिट्रेशन हो रहा है या कोई ऐसी समस्या आ रहा है, अनईजी हो रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको ये समझना चाहिए इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा। हमारी आइज़ जनरली क्या करती है, नीचे अप राइट एंड लेफ्ट देखती है, उतना ऊपर कभी नहीं देखती है। इससे क्या होता है, जब हम आईब्रोज़ के सेंटर में देखते हैं, आईब्रोज़ के सेंटर में देखते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, योग में एक आज्ञा चक्र होता है जो हमें बुद्धिमान बनाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे को ध्यान लाने में बहुत मदद करता है, फोकस लाने में बहुत मदद करता है, वो एक्टिवेट होता है। तो ये तो हो गई तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया आपने क्या करनी है, टिप ऑफ द नोज़, नोज़ को टिप ऑफ द नोज़, इसको हम जब निरंतर देखते हैं तो हमारी इसको भी हम शुरुआत में 30 सेकंड्स करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाकर 2 मिनट तक ले जाएंगे। इन चारों क्रिया के कॉम्बिनेशन से हमारी आइज़ में ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा, और जितना ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा उतना वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे, वहाँ से टॉक्सिन्स निकलेंगे और हमारी आइज़ की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ जिससे आप लाभान्वित होंगे। जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सूरज की रोशनी को देखते हैं, आंखें बंद करके 3 से 5 मिनट आंखें बंद करके सूरज की ओर अपना मुंह करके अपने आइज़ को आप इस तरह से इस क्रिया को करिए, पहला। दूसरा आपने क्या करना है, गर्मी के समय में आपको नंगे पैर ओस पे चलना चाहिए, बिकॉज हमारे शरीर के 108 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे तलवे में होते हैं। तीसरा आपने क्या करना है, जब भी आप ऑफिस में जॉब करते हैं, मुंह में वाटर लेके अपनी आइज़ को पानी से धोइए, तीसरा। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जो आपकी बासी लार होती है, उस लार को अपनी फिंगर से अपनी आइज़ में लगाना, जैसे आप अंजन या काजल लगाते हैं। और ये लार क्यों बहुत अच्छी होती है, हमारे जो लार का पीएच लेवल होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ अल्कलाइन होगी वो हमारे स्वस्थ रखने में मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ कर सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो है थायराइड पहले महिलाओं में बहुत ज़्यादा था, पुरुषों में भी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है। उसके लिए मतलब थायराइड को कंट्रोल कैसे करें, और क्या थायराइड से अगर हम पहले से ही कोई योग आसन कर रहे हैं तो क्या थायराइड से बचा जा सकता है, और अगर किसी को हो गया है तो उन्हें कैसे अपना प्रिवेंशन करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं थायराइड के बारे में बताता हूँ। हाइपो और हाइपर होता है। हाइपो में आप वीक होते हैं और हाइपर में आप मोटे हो जाते हैं। तो इसके लिए योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बहुत लाभान्वित करती हैं, और मैं इसमें शानदार एक आपको क्रिया बताने जा रहा हूँ जो इनफैक्ट मैंने जापान में सीखी। बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फिंगर्स लेके एक साउंड निकालते हैं और ऊपर थायराइड ग्लैंड की मसाज करते हैं। देखिए, इसको कंटिन्यूसली करते रहिए आप लोग। इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली में थायराइड ग्लैंड की मसाज करते हैं। जब हम मसाज करते हैं तो क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। तो 2 से 3 मिनट इसको हम कर सकते हैं। बहुत आसान क्रिया है। वापस आ जाइए। अगली क्रिया में हमने क्या करना होता है कि आपने योग में सुना होगा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जिसमें हम हमारा शरीर उठ जाता है ऊपर की ओर, जैसा कहा जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें उज्जाई प्राणायाम नहीं करते, उज्जाई क्रिया करते हैं। हम अपने गलकंठ से ऐसी आवाज़ निकालते हैं, देखिए, तो ये पेनिट्रेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड। आप इस आवाज़ को निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे पूरा यहीं पे प्रेशर पड़ता है। तो ये दूसरी क्रिया मैं 2-3 बार करके बता देता हूँ अपने दर्शकों को। कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमने सिंपल, आपने मुंह बंद कर लिया, ये देखिए, हाँ देखिए निकल रही है अच्छा, ये ना। हम बहुत सिंपल है। बहुत अच्छा। जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, जिनको लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उनका जो आत्मबल होता है, बहुत आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है। उसका सिर्फ मूल एक कारण होता है, उनका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है। तो नंबर 2 क्रिया हो गई। नंबर 3, आपने कुछ नहीं करना है, अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है। ऐसे पूरी जिह्वा को बाहर निकाल लीजिए, दोनों हाथ ऐसे रख के, ये देख लीजिए, पूरे अपनी जिह्वा को ऐसे बाहर निकाला और आईब्रोज के सेंटर में देखना है और इसको होल्ड करना है शुरुआत में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। वापस आ जाइए। ये क्रिया को भी आप 3-4 बार और करें। आप, मैंने जो नोटिस किया उसमें ये नोटिस किया कि आप एक आसन के साथ 2 चीजें कर रहे हैं। आंख वाला भी जो आपने किया, उसमें तो उससे आंख के योग को भी, आंख का योग भी कर पाए, जिससे आंख आपकी। बिल्कुल, इसको ऐसा लीजिए कि योग के कोई भी अभ्यास है, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया भुजंगासन। भुजंगासन हमारे स्पाइन के लिए नहीं अच्छा होता, हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, लंग्स, हार्ट सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो योग की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी अभ्यास है वो हैं, वो एक साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में लाभ करते हैं। तो ये भी
अच्छा, आजकल जो है एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हो रही है वो है फेस योगा, और मुझे लगता है कि वो तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को वहीं थाम के रखा हुआ है। आपको जैसा मैंने देखा था, मुझे आज आप में कोई फ़र्क नहीं लगा, सिर्फ बाल सफ़ेद हो गए हैं थोड़े। तो मुझे ये बताइए कि ये फेस योगा जो है वो कैसे आपको हेल्दी रखता है, आपके चेहरे को ठीक रखता है? क्योंकि बॉडी के लिए तो बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन फेस योगा के लिए, और फेस योगा कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, शायद हमारे दर्शक को पहली बार एक मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमारी बॉडी में कोलेजन होता है जो हमारे फेस को यंग रखता है। कोलेजन कैसे हमारी बॉडी में बनता है, उसके लिए हमारे फेस भी, हमारी जो फेस में जो 43 मसल्स होती हैं, इनकी भी अगर एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी तो ये वैसे ही वीक हो जाएंगे जैसे आपके बैक की, सर्वाइकल की, वो भी है। तो फेस योगा में जो मैं कुछ अभ्यास बताऊंगा जो बहुत शानदार है। सबसे पहला अभ्यास आपने क्या करना है, अपना मुंह खोल इस तरह से खोलना और बंद करना। चलिए सभी लोग करके बताइए 10 टाइम। तो आपने क्या किया, अपने फेस को धीरे धीरे ओवल होना शुरू हो जाएगा, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में आपने क्या करना है, अप साइडवेज खोलना है। नंबर 2, इसको भी आप 20 से 25 बार कर सकती हैं। तीसरी क्रिया में आपने सुना है, महिला जनरली ये कहती है हमें डबल चिन हो गया, हमें वो हो गया, तो उसमें आपने क्या करना है, गर्दन बेंड की, लोअर लिप को अपर लिप से टच कराया। इसको भी आप 3 टाइम्स कर लीजिए, इसको रोज करना है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है। लेडी डायना जी वो टैपिंग योगा करती थी, दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत महिला थी। टैपिंग योगा में क्या होता है, आप इस तरह से टैप करते हैं अपने चेहरे पे 2 से 3 मिनट। अब मैं बताता हूँ ये टैपिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप ये निरंतर टैपिंग अपने फेस पे करते हैं तो आपके चेहरे पे ब्लड का फ्लो फास्टर होता है, बहुत तेज होना शुरू हो जाता है ब्लड का फ्लो। आप देखेंगे 2-3 मिनट करेंगे पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। तो जब ब्लड का फ्लो फास्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ऊपर मुंह में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो ड्रेन होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको भी आपको 2 से 3 मिनट करना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में रिचुअल्स हैं, आप पूजा करती हैं, ये करती हैं, तो ये 3-4 एक्सरसाइज रोज करेंगी। और अबव ऑल 12 से 14 ग्लास आपको जल का सेवन करना है किसी भी मौसम में, अच्छे फेस को रखने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने बाह्य प्रसाधन हैं उनको कम यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत कम यूज़ करना चाहिए। और एक सीक्रेटली बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सीक्रेट बात है, जिन लोगों के भी चेहरे पे समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत मदद करेगा। उन्होंने क्या करना है कि नीम के ऑयल को अपनी नाभि में लगाना है शावर लेने से पहले। जब आप नहाने से पहले नीम ड्रॉप्स में डालेंगे या फिंगर में लगा फिंगर में लेके लगा लीजिए, अगर ड्रॉपर है तो उसे ड्रॉपर से डाल दीजिए और उसको मसाज कर लीजिए पूरी। आपने मसाज कर लिया, उसके बाद आपने शावर ले लिया। तो आपको मालूम है कि शायद हमारे दर्शकों को मालूम है कि नहीं मालूम है, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारी नाभि में, और बच्चे का पहला साक्षात्कार सबसे पहले नाभि से होता है। और नाभि में अगर ये ऑयल लगाते हैं, जिनको फेस में उनको लगता है ब्लेमिशेस हैं या वो हैं, तो ये ऑयल लगाते हुए, ये ऑयल को पहुंचने में 45 से 50 दिन लग जाते हैं फेस पे। लेकिन यकीन मानिएगा इतना परिवर्तन आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज के साथ, ये ऑयल लगाने के साथ एजिंग प्रोसेस उनका रुकेगा, एज रुकेगी बहुत जल्दी। वाटर का इंटेक ऑलवेज बढ़ा के रखिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग उल्टे मुंह सोते हैं, आपने ना सोने की पोजीशन भी बढ़ाई, अगर आप नीचे मुंह करके नीचे सो रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप 8 आवर्स पे 4 से 5 घंटे ऐसी सोई हैं, तो आपका पूरा फेस को क्या हुआ, ब्लड नहीं मिला, वो दबा हुआ है, तो झुर्रियाँ बहुत आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करना होगा। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, सीजनल फ्रूट्स, योग कहता है जो सीज़न में जो भी फ्रूट मिलता है, फॉर समर में आपको मिलता है खरबूजा मिलता है, तरबूज मिलता है, ककड़ी, खीरा मिलता है, इनको ज़रूर सेवन कीजिए, ये बहुत मदद करते हैं। केला बहुत ज़रूरी होता है। फेस के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जिनको अपना फेस अच्छा रखना है तो उनको कम से कम एक साइट्रस फूड जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए। उसमें आप नींबू हो गया, उसमें आपका संतरा हो गया, मौसमी होगी, नारंगी होगी, इनको जरूर लेना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ये हमारे लिए समस्या है तो इसका एक और मैं निदान बता देता हूँ। अपने घर में आप आंवला पाउडर रख लीजिए, 1 स्पून आंवला पाउडर 12 महीने खाइए, तो जो साइट्रस या सिट्रस फ्रूट की आप बात कर रही हैं वो कंपनसेट होता है। 1 स्पून में आप जानते हैं लगभग 12 से 14 मौसमी के बराबर वो विटामिन सी होता है।
आंवले वाले में। तो मुझे लगता है कि आइडियल ये है, और आंवले का जब सीज़न है, आंवले के सीज़न में उसको लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं खुद अप्लाई करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा, तो आपकी खूबसूरती का राज हमारी खूबसूरती को तो ऐसे नहीं, लेकिन आपने मुझे यथासंभव एक बड़ी चोट लगी कि आप बार बार 25 साल बता दे रहे हैं, तो क्या आप मुझे 100 वर्ष का बता रही हैं क्या? एक बात ये भी है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए योगी अपनी एज नहीं बताते हैं, हालांकि मैडम ने बता दिया, तो मैंने एज नहीं बताई है। मैं 30 ईयर्स हूँ जब हमारी आपकी मुलाकात हुई तो मैं एक छोटा बच्चा था। तो मुझे ये लगता है कि ये बात मुझे ज़रूर कहनी चाहिए कि हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों को भी अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो जो भी हम ये प्रोग्राम्स में चीज़ें बता रहे हैं, हालांकि आपको देखने में बहुत छोटी लग रही होंगी, पर निसंदेह अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, योग का सिद्धांत है 30 से 40 दिन के अंदर आप देखेंगे इतने सारे परिवर्तन हो जाएंगे आपके अंदर, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और लॉन्ग लाइफ पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं आपके साथ ये चीज़ें। अच्छा, मोटापे की बहुत लोग बात करते हैं कि भाई आप पेट की चर्बी ऐसे कम कर दें, थाइस की ऐसी। मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आम जीवन में कैसे चीज़ों को, क्योंकि मोटापे के लिए तो बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी कुछ बताएंगे। मुझे ये बताइए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है महानगरों में, और मैक्सिमम योग के जो भी आसन है उसमें ब्रीदिंग बहुत बड़ी चीज़ है, और ब्रीथ पे आसन सारे टिके हुए हैं। पॉल्यूशन के साथ जब हम ब्रीथ करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हमारे लिवर को प्रॉब्लम होगी, हमारे किडनी को प्रॉब्लम होगी, या हम जहर को और अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे? और अगर हम ले जा रहे हैं तो उससे हम कैसे योग के थ्रू निजात पाएँ? देखिए, ये निश्चित तौर पे पॉल्यूशन को तो हम प्रैक्टिकली बहुत दूर नहीं कर सकते हैं, बट प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन में आपको बता सकता हूँ कि प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे लंग्स का सिद्धांत है, या हमारे लंग्स का या डायफ्राम का एक सिद्धांत होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस भरते हैं, तो जनरली क्या होता है, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमने सांस भरा, लंग्स तक भरा। बट योग कहता है आपको डायफ्रामेटिक, यानी अपने स्टमक तक पूरा पेट सांस भरना होता है। मैं उसको करके बताता हूँ कि जैसे आपने नाक से लंबा गहरा सांस भरा, देखिए हमने सांस भरा, जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लेते हैं, बट योग कहता है कि तान देना, अपने स्टमक को बैलून नुमा फुलाना है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, हमने ये सांस भरा, ये देखिए हमने अपने पेट को बैलून बना लिया। अब हमने इतना लंबा गहरा सांस भरना है, और फिर उसके बाद मुंह से डबल द सांस निकालना है, यानी 4 इन 8 आउट। अच्छा, 4 इन 8 आउट। जब आप 4 इन या 5 10 या 6 12 का फॉर्मूला करती हैं, शुरुआत में मैं कह रहा हूँ, दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो 4 8 कर लें, 4 7 कर लें। ये कैसे साइंटिफिकली आपकी मदद करेगा, जो इस पॉल्यूशन में आप कैसे बच सकती हैं। जब हमने 4 काउंट तक ब्रीद इन किया, अपने लंग्स को भरा, अपने स्टमक को, अपने डायफ्राम को बाहर की ओर, अपने पेट को बाहर की ओर निकाला, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम ऑक्सीजन ली अपने शरीर में। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि 79% जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें 79% नाइट्रोजन होती है, ओनली 19% ऑक्सीजन होती है। तो अब हम ये 4 काउंट से जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, अपने लंग्स को भी भर रहे हैं, अपने पेट को भी फुला रहे हैं, और फिर जब हम डबल द निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल द जब हम निकालते हैं, तो यंत्रवत प्रोसीजर, जो हमारा ब्रेन को यंत्रवत मैकेनिकल है, वो 4 सांस लेता है, 4 छोड़ता है, या 2 लेता है, 2 छोड़ता है, हमने इसको चेंज किया। हमारी बॉडी में डिफरेंट गैसेस बनना शुरू होते हैं, केमिकल्स बनना शुरू होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हमने प्रोलॉन्ग सांस को निकाला, तो हमारी बॉडी से जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूशन बोला, वो डबल निकलेगा। एक बात, क्योंकि जो स्टोर्ड है हमारे सेल्स में, वो बाहर निकलेगा, पहली बात, क्योंकि हमने डबल का कर दिया। दूसरी बात क्या होती है कि जब आपने नाक से सांस भरा और अपने पेट को फुलाया, तो आपने शरीर के एक एक पार्ट को मैक्सिमम ऑक्सीजन दी। इस अभ्यास को जरूर 5 मिनट रोज करना चाहिए, और ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जैसे ऐसा है कि देखिए, अगर आप घर में, ये बेटर है कि दिल्ली या महानगरों शहर में आप इंडोर इनका अभ्यास करें। देखिए, आउटडोर इतना पोल्यूशन है कि आप बीमार हो जाएंगे। एक आदमी कपालभाति प्राणायाम फैक्ट्री के बगल में जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ कर रहा है, तो वो जल्दी मर जाएगा, जो घर पे कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो आपको सेंस होनी ही चाहिए, स्मार्ट सोच होनी चाहिए। तो ये जो ब्रीदिंग के पैटर्न को आप लंबा करेंगे, लेंगे, तो धीरे धीरे लंग्स का एक्सपेंशन होगा। और लंग्स में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे भी हैं 2 कंपार्टमेंट और 2 पीछे भी हैं। तो और जिस व्यक्ति को जितना स्वस्थ रहना है, उसको उतना ही लंबा गहरा सांस भरना है, डबल द सांस छोड़ना है। ये साइंस है। तो ये लोग आंख बंद करके 2-3 बार इसको कर लीजिए, जिससे दर्शक समझ सके। और मैं भी बता देता हूँ आपको, मैं भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, हमने सांस भरा, नाक से सांस भरा, और फिर मुंह से निकाला। सांस को निकालते वक्त पेट को अंदर की ओर पिचका लेना है, भरते वक्त पेट को फुला लेना है। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तो बहुत आसानी से किया जा सकता है।
घरेलू उपचार में इसमें क्या होगा, वापस आ जाइए आप लोग। घरेलू उपचार में क्या करना होगा कि अब जब नहाने से पहले आपने दो सरसों के तेल की जो बूंदें नाक नॉस्ट्रल में लगा लीजिए और फिर आप बाहर काम कीजिए। उससे क्या होगा, जो हमारे नोज़ में हेयर होते हैं वो पॉल्यूशन को बाहर रोक देंगे, रोज़ पॉल्यूशन को बाहर रोक देंगे। और जितनी महानगर में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ अल्टरनेट डेज में आप स्टीम लीजिए अजवाइन वाली। 2 ग्लास आपने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाला, उसको बॉईल कर लिया और नाक से मुंह से रोज़ रात को अल्टरनेट डेज में आप लीजिए। इससे क्या होगा, रोज़ का जो म्यूकस या जो कोरोना की जो आपको समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से प्रिवेंशन हो जाएगा, पहले ही आप बच जाएंगे। और जितना आपका नेज़ल पैसेज क्लियर होगा, नॉस्ट्रल जितनी क्लियर होंगी, उतना आपका लंग्स हेल्दी होगा। उसका कारण क्या है कि अगर ये क्लियर है तो आप मैक्सिमम ऑक्सीजन लेंगी, अगर इसमें हिंड्रेंस है तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, और आपको ब्रीदिंग की टेक्निक आती नहीं है तो आपको और समस्या होगी। तो एक तो ये 5 से 10 मिनट करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि जो बहुत ही मैं मतलब हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि कपालभाति कुछ बाबाओं ने विश्व स्तर पे प्रसिद्ध भी की। कपालभाति जरूर करना चाहिए। फोर्सफुली एक्सहेलेशन किया, चलिए आप लोग करिए। आप क्या कर रही हैं, सांस को प्रश्वास मतलब बाहर निकाल रही हैं आवाज़ के साथ। तो जितने देखिए जो टॉक्सिन्स है, इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं। जितना टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर निकलेगा उतना प्योरिटी आपके उसमें आना शुरू होगी। इसको भी 5 से 10 मिनट करना चाहिए। और ये अच्छी बात और मैं बता दूं कपालभाति के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक हैं, अगर वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार स्ट्रोक होने से उनका जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो एक्टिवेट रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह का साउंड होना चाहिए। मैं जानबूझ के चुप रहा हूँ और वापस आ जाइए। इसको भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। तो ये लंग्स के अलावा आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। एक प्रश्न आपने नहीं उठाया जो मैं चाहता था आप एक बार पूछें। आपको मालूम है महानगर में लोग बहुत जल्दी बहरे हो रहे हैं और हेयरिंग प्रॉब्लम। हाँ, मैं आने वाली थी, मेरा अगला सवाल वही था। हाँ, हृदय रोग पे भी सवाल है। हाँ, पूछिए। पहले तो आप बहरे और आप लोग को मालूम है कि महानगर में अब 32-35 साल के जो बच्चे हैं उनको करने लगते हैं, क्योंकि क्या बोला आपने, क्या बोला। तो मैंने इस पे जब मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से बात की, तो उनसे मैंने बोला कि मैं बहुत धीरे आवाज़ में उनसे बात करता था, तो वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते थे। 32-34 साल का लड़का, जो हमारे मुझे लगता है 80 साल में जो समस्या थी, वो 32-34 साल में उन बच्चों को होनी शुरू हो गई। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि अगर इस पर हमने कुछ नहीं बताया तो लोगों को बहुत। तो देखिए हेयरिंग लॉस आजकल बहुत हो रहा है। उसका मूल कारण क्या है कि तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनना, लीड्स लगा के कन्वर्सेशन करना, देखा है ना आपने, तो बड़ा कॉमन है। मेरे को लगता है कि मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ तो जब हम ट्रेन में रहते हैं तो बच्चे पूरी नाइट वो गाने सुनते हैं। 22 साल का बच्चा, और मुझे मालूम है 32 साल में इसको लाठी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। आप सोचिए 10-10 घंटा यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स। तो अभी क्या इसके लिए देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जिन लोगों को भी, जो नए लोग हैं, उनको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज दे विल बी इन अ बिग ट्रबल। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो 30 सेकंड्स की क्रियाएं, हार्डली 3 से 4 मिनट लेंगी। दिन भर में आप कभी भी कर लीजिए। पहली क्रिया क्या है कि आपने ईयर्स को ऐसे बंद करना है, 30 सेकेंड बंद किया खोला, बंद किया खोला, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया आपने वी बनाया, ये मसाज किया, 2। ये तो बहुत बड़ा, मतलब मैं बताता हूँ आपको क्यों ये कैसे करता है, 2। तीसरी आपने क्या, यहाँ सामने ये वाली जगह पे आपने मसाज किया क्लॉकवाइज 30 सेकंड्स, एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकंड्स। बहुत इजी है, इतना तो मुश्किल नहीं है। ये देखिए, अभी मैं बताऊंगा ये कौन कौन से पॉइंट्स पेनिट्रेट होते हैं। फिर आपने क्या किया, ये रखा, वैक्यूम से आपने खोला, एक आवाज आएगी, विशिंग साउंड आता है। ये देखिए, एक आवाज आ रही है, विशिंग साउंड। इससे क्या हो रहा है, बार बार इससे करने से क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर हो रहा है। फिर आखिरी क्रिया क्या करनी है, 30 सेकंड नीचे खींचा, देखिए मैं कर रहा हूँ ना, 30 सेकंड नीचे खींचा, 30 सेकंड साइडवेज खींचा और 30 सेकंड अप खींचा। इन सारी क्रियाओं को अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिएगा महानगरों में लोग जल्दी बहरे होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपको हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, काफ़ी समय हम लोगों ने ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो बहुत ज़रूरी हैं। पूरे टाइम हमारे हाथ में मोबाइल है, या हम पूरे टाइम क्लिक कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा दर्द यहाँ पे पूरा शुरू हो रहा है, या फिंगर्स की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं जी। उससे बचने के लिए कोई स्ट्रेच ऐसा है क्या? बहुत अच्छा है, उससे बचने के लिए हम अपनी वर्कशॉप्स में कराते हैं। ये देखिए आपने क्या किया, अपने हाथ को उल्टा रखा है, ये देखिए सब लोग रख लीजिए उल्टा।
अब देखिए आप इसको स्ट्रेच करिए, 30 सेकंड करिए, देखिए आपका पूरा और ना रेजिस्ट लगा लीजिए अब 30 सेकंड। अब आपको जो मसल्स पेन कर रही थी, जो शॉर्ट हो गई थी, वो दोबारा लेंथन हो जाएंगी उनकी, मतलब वो उनको नॉर्मल उसमें आ जाएंगी। स्ट्रेच करिए, आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लगता है इसमें। पहली क्रिया ये हो गई, 30 सेकंड से लेके अच्छा, 1। ये दोनों हाथ साथ रखने होंगे हाँ, या दोनों अच्छा, ऐसे नहीं, अलग भी रख लीजिए। मेरा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे पूरी स्ट्रेच आनी चाहिए। अब आपने कहता है ये शॉर्ट हो गई थी, अपोजिट कर लिया उसका, ये किया ना आपने। अब दूसरा अभ्यास क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपने ये देखिए, इसको भी 30 सेकंड्स, ये 30 सेकंड्स कर लिया। देख, तीसरा अभ्यास आपने क्या करना है, ये देखिए फिंगर्स लाए, थंब के पास लाए, इसको करिए। देखिए, क्योंकि ये दोनों फिंगर हमारी ज़्यादातर काम करती हैं। देखिए, लेके आए, पेन हो रहा होगा आपको, यहाँ पेन होगा, अगर ढंग से करेंगे अच्छा, ना। वो मसल्स देते भी हैं जिम वाले भी जो है, अच्छा, मतलब जिम वाले कुछ ना मसाज, कहें, हाँ। अच्छा मसाज करते होंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं तो मुद्राएं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये करेंगे, फिर आपने क्या करना है, ये पूरा फिंगर्स टाइट की छोड़ा, टाइट की छोड़ा, टाइट की छोड़ा। इसी में मैं आपको हार्ट की बता दूंगा, जब अभी हम हार्ट पे जब चर्चा करेंगे। ये देखिए, टाइट किया, देखिए बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। टाइट करिए, छोड़िए। तो जिन हाथों को आप यूज़ कर रही हैं 8 घंटे और उनको आप अच्छा करने के लिए 8 मिनट भी नहीं कर रही हैं, तो वो कैसे स्ट्रेंथन होंगे? ओवर यूज हो रहा है ना मसल का। सही बात। तो अगर आप बैठे, मैं तो कहता हूँ आप टीवी देख रही हैं, हाँ, ये तो आप कभी टीवी भी देख कर रही 100 बार कर सकती हैं, ये सारी एक्सरसाइज कर सकती हैं। हाथ में आपने बैठी, अपने ऑफिस में बैठे, अपने टेबल पे इस तरह से हाथ रखा, अपोजिट कर लिया, इस तरह से हाथ रखा, अपोजिट कर लिया, इसमें तो मुझे लगता नहीं। तो ये 3-4 अभ्यास हाथ के लिए तो जरूर। मतलब हम कामचोरी अब नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। ये आप बैठे बैठे भी ये सारी योग कर जितनी सकते चीजें हैं। अभी जी, कान के लिए आप चाहें बैठे नहीं कर सकती, फेस के लिए नहीं कर सकती, कर सकती हैं, मुझे लगता है इसमें ये हाँ, बस थोड़ा हमारे साथी जो हैं वो कैमरा पर्सन वाले वो फोन बनाने लग जाएंगे कि देखो मैम बैठी बैठी तो क्या करती हैं। कुछ दिनों में जब वो बढ़ाने लगेंगे तो वो भी करेंगे। तो ये भी समझ लीजिए। जी। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है कि योग के बारे में कहा जाता है भाई, अब योग आज किया तो तुरंत तो असर नहीं दिखाएगा, कोई भी चीज़ है, मेडिसिन नहीं है कि पैरासीटामोल खाया और बुखार उतर गया। जी। तो अक्सर ये कहा जाता है कि योग का असर तुरंत नहीं दिखता, जी। लेकिन ये कितना कारगर होता है और ये सोच कितनी सही है कि ये मतलब असर नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। इसको मैं देखिए ऐसे देखता हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ कि आप इसको ना मेडिसिन मत समझिए, इसको प्रिवेंशन समझिए। पहली बात बचाव है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दूसरा मैं कहता हूँ जिसको ये लगता हो कि मुझे योग वोग नहीं करना है, 2 दिन बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके बैठ जाए, उसको निश्चित तौर पे पता लग जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर आप इस उद्देश्य से कर रही हैं कि सिर्फ ये मुझे फिजिकल बेनिफिट करेगा, तो मुझे लगता है कि ये उद्देश्य नगण्य हो जाएगा। ये फिजिकल, मेंटल, सोशली, देखिए जो लोग हेल्दी हैं, आप समझिए जो लोग हेल्दी हैं, मैं जिम की हेल्दी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्दी हैं, आप उनका ना एटीट्यूड देखिएगा, ग्राउंडेड होता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है। वो एटीट्यूड कैरी नहीं करते हैं कि रेड कारपेट वेलकम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हमने 2 बजे से बैठे हुए तो ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, वो जानते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, क्या समस्या थी। तो यहाँ योग कैसे मदद कर रहा है, यहाँ योग मुझे ग्राउंडेड कर रहा है। और जो आपको मालूम नहीं वो ग्राउंडेड कैसे कर रहा है, आप फॉरवर्ड बेंड कर रही हैं योग में, फॉर एग्जांपल आप फॉरवर्ड बेंड करिए, आप ये बैठी और आपने फॉरवर्ड बेंड कर गई, तो ब्लड का पूरा फ्लो आपके फेस की ओर आया। इसको मैं साइंटिफिकली भी बताना चाहता हूँ जिससे हमारे दर्शक समझे। आप ऐसे झुकी और आपने ऐसे फॉरवर्ड अपने फोरहेड को लगा दिया। जब आपने फोरहेड को लगा दिया तो आपने क्या किया, देखिए कितना अच्छा कर, आपने फोरहेड लगा दिया आगे, आपने क्या किया, ब्लड का फ्लो अपने ब्रेन की ओर, अपनी आइज़ की ओर, अपने मास्टर ग्लैंड की ओर, अपने पीनियल ग्लैंड की ओर, अपने सारे ग्लैंड्स पे लाया। तो साइंस क्या कहती है कि हमारे जो ये ब्रेन का फंक्शनिंग तब बेटर होती है, न्यूरॉन तब बेटर होते हैं जब वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है। तो जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा तो सेरोटोनिन, गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी में, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स बनेंगे, तो क्या होगा, हमारा व्यवहार, विचार, वाणी सब अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि योग जीवन जीने की पद्धति है, इसको आप फिजिकल मेंटल मत लीजिए, इन टोटलिटी, टोटल में लीजिए कि योग हमारे लिए क्या काम करता है। एंड अबव ऑल योग आपको स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कराता है, मेरा क्या उद्देश्य है और मैं क्यों आया हूँ। आप कोई भी विधा बताइए दुनिया में ऐसी है क्या। अब चलते चलते के 2 सवाल पूछती हूँ। कोविड आया, पूरी दुनिया को बदल के चला गया। कोविड आने के बाद क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट, चलते चलते लोग जिम में हैं, लोग योग कर रहे हैं, लोग मतलब मर गए, और यंग बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे। ऐसे में उनके लिए, अब मैं हार्ट पे आ रही हूँ, कि ये दिल की जो बीमारी है, इसके लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ऐसा अभ्यास बताएं कि हमारी जो कीमती जानें हैं वो बची रहे।
देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि दिल के लिए मैं अब कोविड के बिहाफ पे मैं बोलना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेथ्स क्यों हुई हैं, बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है डेथ्स क्यों हुई हैं, बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, बचाव क्या हो सकते हैं। जनरली जो भी ये डेथ्स हुई हैं चलते वॉक, उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने हार्ट पे लोड डाला। फॉर एग्जांपल, मैं कभी भी जिम नहीं गया हूँ, मैं एक्साइटमेंट में 1-2 महीने बाद जाता हूँ और मैं ट्रेडमिल पे दौड़ता हूँ, जो कि कहीं और से फिक्स है और मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी क्षमता अनुसार नहीं मैं कर रहा हूँ। योग का क्या कहना है कि मेरी क्षमता अनुसार मैं उसका अभ्यास करूँगा। तो उसके लिए पहली सबसे अच्छी क्या है, जिनको भी इस तरह की समस्या है उनको क्या करना चाहिए, वंस इन ए वीक फास्टिंग करना ही करना है। पूरा वीक, एक बार सप्ताह में पूरे दिन कुछ नहीं लेना है, पूरे जलाहार जल पे रहना है पूरा। एक तो पहला काम तो ये करना है, मैं प्रिवेंशन बता रहा हूँ। दूसरा, मैं बहुत सिंगल टेक्निक बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पेस मेकर लोगों को यहाँ लगता है। योग में एक टेक्निक होती है जिसको हम टैपिंग कहते हैं। आपने क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर टैप करना है 1 से 2 मिनट, पहली क्रिया, ठीक। दूसरी क्रिया आपने क्या करनी है, ये देखिए यहाँ टैप करना है। ये मैंने देखा है, देखा होगा आपने, मैं बताता हूँ ये क्यों रीज़न है इसका बताता हूँ। तीसरी क्रिया आपने क्या करनी है, ये टैप करनी है, ठीक। चौथी क्रिया आपने इस तरह से अपने लंग्स पे पूरा टैप करना है। ये 4 क्रियाएं 1-1 मिनट 4 क्रिया लेंगी, ठीक है। 4 क्रियाएं 1-1 मिनट लेंगी। इन 4 क्रियाओं से और योग की एक मुद्रा, मृत्यु संजीवनी मुद्रा देख लीजिए, ऐसे मृत्यु संजीवनी मुद्रा, यस। इस मुद्रा को आप टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, 10 से 15 मिनट आप लेके करिए, प्रैक्टिस करिए, ये बहुत आपकी मदद करेगी। कपाल भाती जो हमने पहले बताया, जो पहले करके बताया, कपाल भाती बहुत मदद करेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं बता सकता हूँ। आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरा, राइट से निकाला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला, ये इसका एक चक्र हुआ। मिनिमम आपको 5 मिनट रोज अभ्यास करना है। उसके अलावा प्रिवेंशंस क्या है, ऐसी क्रियाएं, ऐसे अभ्यास जिसमें आप स्वेट आउट करते हो, जिसमें आप पसीना निकालते हो। तो योग में क्या है, योग में आपके सूर्य नमस्कार से आप बहुत अच्छी क्रिया है सूर्य नमस्कार, उसका अभ्यास कर सकती हैं आप। कपाल भाती का अभ्यास कर सकती हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग आसना, जिसमें हमारा हार्ट जमीन के नज़दीक जाता हो, जितने फॉरवर्ड बेंडिंग आसना है उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तेलीय गरिष्ठ भोजन बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। और अभी आपको एक अच्छी बात और मैं बताता हूँ, जो कि हमारे दर्शकों को शायद नहीं मालूम है। जिन लोगों को भी दुनिया में हार्ट अटैक होता है, उसको दोबारा समझिएगा, जो सबसे ज़्यादा रेशो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने सुना ही होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। तो उसका साइंस आप जानते ही क्यों होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारा जनरली जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, और हमारा खून थिक हो जाता है, हमारे हार्ट को पहुंच नहीं था। तो जिनको बचना है, 1 गिलास पानी रोज रात को सोने से पहले आपको हर कीमत पे पीना है। 1 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर टेकिंग शावर, जब आप नहाने से पहले जाते हैं 1 गिलास पानी आपको लेना ही लेना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको जाननी है, जब आप शावर लेने जाते हैं, जो लोग उससे नहा रहे हैं, बकेट से जो लोग नहा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने पैरों को गीला करिए, पैरों से फिर ऊपर आना है। डायरेक्टली अपने सर पे आपको वाटर, कंधे पे भी नहीं, नहीं कभी नहीं, सबसे पहले पैरों पे आना है, पैरों से थाइस पे, फिर नाभि पे, फिर ऊपर आना है जब आप शावर लेते हैं। गोल्डन रूल बता रहा हूँ मैं। और अबव ऑल, जिन लोगों को हेल्दी रहना है, अपने भोजन से पहले हमेशा ये कोशिश करनी है कि 1-1.5 गिलास पानी पी लिया, जिससे उनकी भूख कम रहे। और रात का भोजन हर कीमत पे कुछ भी हो जाए 7 बजे खा लीजिए। यदि आप कहीं आउटडोर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भोजन को 7 बजे अपना ले लीजिए, किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, सैलेड खा के आप वापस आ जाइए। अच्छा, चलते चलते फिर से मेरे पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन अब हमारे समय की भी एक सीमा है। चेहरे पे कोई ऐसी चीज़, क्योंकि योग और आयुर्वेद एक दूसरे से जुड़े और ये हमारी परंपरा रही है, कोई ऐसी चीज़ बताएं, जैसे दूध के साथ हम हल्दी मिलाने की बात आती है, बहुत लोग कहते हैं चेहरे पे मसाज करो तो नारियल तेल से मसाज करो। आप कुछ हमारे दर्शकों को अपने योग टिप्स के साथ ऐसे वाले टिप्स भी देके जाएं जिससे वो हेल्दी रहें और उनकी चेहरा चमकता रहे। मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो मुझे बताना नहीं चाहिए, मेरे गुरु ने बताया था, बट लेकिन मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जिन लोग को भी चेहरे पे वो चाहिए, दुनिया की बेहतरीन विटामिन ई जो है वो नारियल तेल होता है। और अगर नारियल तेल के साथ आप एलोवेरा मिक्स कर लें, इस मिक्सचर को रोज़ रात को नहाने से पहले आप लगाएं,
और रात को सोने से पहले, क्षमा कीजिएगा, और 8 से 10 घंटे जब तक आप उसको लगे रहने दीजिए, और मॉर्निंग में इसको वॉश कर लीजिए, पहला। दूसरा क्या होता है, इसको वॉश करने के लिए मुल्तानी मिट्टी यूज़ कीजिए। नहाने के लिए अगर आप चाहें तो नीम का आप वो यूज़ कर सकते हैं, सोप यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि बाकी उनमें इतना केमिकल होता है, इतना सब कुछ होता है। और लोगों ने सर धोने के लिए उन्हें पूछा तो त्रिफला पाउडर बेस्ट होता है। त्रिफला पाउडर आप रात में लोहे की कढ़ाई में भिगाइए, उससे आप धोइए। और अपनी जब भी आपको क्या वीक में 1-2 दिन आपने क्या करना है, नाभि के आसपास मुल्तानी मिट्टी पूरी लगा के नाभि के आसपास लगा लीजिए। तो मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, वो 15-20 मिनट बाद ड्राई हो जाती है और पूरी हमारी बॉडी को हीट होती है जो उसको सक कर लेती है। तो गैस जिनको बनती है, ब्लोटिंग जिनके हाँ, समस्या है उसमें उनके लिए बहुत लाभप्रद होती है, बहुत अच्छी होती है। उनके लिए वज्रासन बहुत अच्छा होता है। तो मतलब मुल्तानी मिट्टी। एक आपने नीम का तेल बताया था, नीम का तेल वो कहाँ से लें? क्योंकि नारियल तेल तो मिल जाता है और सारे तेल बन जाते हैं। मेरे को ये लगता है कि आप किसी भी दुकान से ले लीजिए, नीम के तेल में कितनी बेईमानी करेगा वो व्यक्ति। नीम का तेल सस्ता होता है, कहीं से भी ले लीजिए। आजकल क्या है कि कुछ लोगों ने मॉडर्न, उसमें कुछ लोगों ने अपने यहाँ कोल्लू लगा रखे हैं, वो जो हुआ, तो वहाँ आप उनसे ले लीजिए, वो सामने आपके निकालते हैं, उसको ले लीजिए। बट यकीन मानिएगा, नीम का तेल प्रैक्टिकली फेस के लिए नहीं अच्छा करेगा, वो इतने सारे एडवांटेज देगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। क्योंकि मुझे मालूम है, जिनको हमने कराया, जिनको प्रैक्टिस कराई है, उनके लिए। और ये जरूर है कि हर व्यक्ति की बॉडी में विटामिन सी ज़्यादा चाहिए, आंवला चाहिए। अगर महिला अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो उनके लिए मैं कॉम्बिनेशन बोलता हूँ कि 2 पोर्शन आंवला, 1 पोर्शन मेथी पाउडर एंड 1/4 हल्दी, इसका कॉम्बिनेशन बना के रोज लेना चाहिए। कैसे भी, मतलब आपको लेना चाहिए। आप स्वस्थ भी हैं, बीमार भी, तो भी लेना चाहिए। अच्छा, एक महिला की बात आई है, और महिलाओं को मैं कैसे भूल गई मुझे नहीं पता। महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बहुत दर्द होता है, पीरियड्स के समय, और उसके लिए अगर हमारी साथी में से कुछ आप एक्सरसाइज बताएं जिससे उसके लिए पीसीओडी टाइप की कुछ फॉरवर्ड, उसके लिए ना फॉरवर्ड बेंडिंग जितने आसनास हैं, माथे को लगा के फॉरवर्ड बेंडिंग, ये देखिए कितना, देखिए बड़ा अच्छा, हाथों को लगा लिया आपने। आप जितनी देर इसको कर सकती हैं, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, जितनी सेकंड कर सकती हैं। देखिए इससे क्या होगा कि ब्लड का जो फ्लो, वो दब रही है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते देखिए, इतना ब्लड का फ्लो हो जाएगा, ये समस्याएं खत्म होना बिल्कुल शुरू हो जाएंगी। और जिन महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस होता है, जनरली उनकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो गुड़ बहुत अच्छी सोर्स है, गुड़। इसके लिए तो मैं यही बताता हूँ कि आप 1-1.5 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा गुड़ डाल दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन डाल के बॉईल कर लीजिए। इसको छान के पीरियड से 3 डेज बिफोर एंड 3 डेज आफ्टर। पीरियड्स के बीच में नहीं, पहले 3 डेज पहले और 3 डेज आफ्टर आप करके देख लिए, पूरा सिस्टम प्यूरिफाई हो जाएगा। वापस आ जाइए। बस अब लास्ट सवाल है, योग के 5 ऐसे आसन बताएं जो कि हर किसी को किसी भी हाल में, किसी भी समय किया जा सकता है। देखिए, योग के 5 आसन को मैं तो समेट नहीं पाऊंगा, बट मैं सिंपल इसको ही कहूँगा, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सूर्य नमस्कार बहुत टफ है, नहीं, हल्का वाला बताइए। अच्छा चलिए, सूर्य नमस्कार आपने बहुत टफ बता दिया। तो ताड़ासन, आप दोनों हाथों को स्ट्रेच करती हैं खड़े होकर। ताड़ासन में आपने क्या करना है, 10 कदम चल के दिखा लीजिए। ताड़ासन में उन्होंने क्या किया कि खड़े हुए आगे वॉक कर लीजिए, स्ट्रेच किया, आगे वॉक कर रहे हैं, स्ट्रेच किया, वॉक कर रही हैं। हाँ मैडम, हाँ कोई बात नहीं, चलिए वापस, कोई बात नहीं, कोई बात, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। ये ताड़ासन एक हो गया। दूसरा क्या होता है कि वापस आइए, दूसरा आपने क्या किया, जो फॉरवर्ड बेंडिंग इन्होंने किया, इसको आपको जरूर करना है। तीसरा आपने क्या करना है, साइडवेज बेंडिंग में आपने कुछ नहीं करना, इसी तरह से बैठे, एक हाथ इस घुटने पे रखा और दूसरा इस तरह से रखा, ये देखिए इस तरह से रखा अपोजिट, और स्ट्रेच करके होल्ड करके रखा, पीछे देख रहे हैं, स्ट्रेच करके। अब देखिए क्या हो रहा है, निचोड़ रहे हैं, जैसे टॉवल को नहीं निचोड़ते हैं। ये तीसरा आसन हो गया। चौथा हमने भुजंग आसन दिखाया था, चौथा भुजंग आसन। और 5वां अनुलोम विलोम, लिया छोड़ा। ये 5 अभ्यास जो है ये रोज करने चाहिए। और कितने मिनट तक? क्योंकि एक एवरेज जितना आपके पास समय है, बट एक आसन को अगर आप 2-3 मिनट कर रही हैं तो ज़्यादा लाभान्वित होंगी। अगर आपको लगता है हमारे पास समय है तो फिर ऐड ऑन करके आप कपालभाति भी कर सकती हैं, भ्रामरी भी कर सकती हैं। मैंने आपको 5 जो आपने मुझे इंस्टेंट पूछे, इंस्टेंट कॉफ़ी पूछी, वो मैंने आपको बताई। तो ये थी इंस्टेंट कॉफ़ी, यानी कि आपको आज से, अभी से इंटरनेशनल योग डे का वेट नहीं करना है कि उस दिन कुछ स्पेशल करेंगे, और योग को अपने जीवन में शामिल करना है, जो हमें फिट रखेगा और हमारी ज़िंदगी को में स्थिरता, मन में शांति और ज़िंदगी में ऊर्जा लेके आएगा। और इंटरनेशनल योग डे पे आप एक शपथ ले सकते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। और हम अपने सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपको आसन करके दिखाए, और सुनील जी, गुरु जी का, योग गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।